जब आपका सत्संग सुनते हैं तो मैं इमाम बोलते हैं मोबाइल ही फोड़ देंगे। मोबाइल फोड़ देंगे? हाँ तो सुन, अब हम उसका उपाय बता रहे हैं। सुन, जब उनके बीच में सब रहो तो सुनो ही मती सत्संग। और कान में ऐसे सत्संग आजकल लगा है, कोई पूछे क्या सुन रहे हो, कहते फिल्मी गाना सुन रहे। भैया झूठ से झूठ को निकाल दो। जैसे कांटा लगता है तो कांटे जैसी आकृति से कांटा निकालते हैं। ये संसार झूठा है, इसको झूठे देखो। एक बार विभीषण जी के मकान में लिखा था राम राम राम। रावण को शिकायत पहुंची कि आपके शत्रु का नाम तो आपका भाई लिखे। तो रावण मंदोदरी के साथ वहां पहुंचा, उन्होंने कहा ये राम हमारा दुश्मन, तुम उसका ऐसे लिखे हो? बोले उनका थोड़ी नाम लिखे, तो रा से रावण, मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखे। मुस्कुरा दे, चल दिए। भगवान के मार्ग में चलने के लिए झूठे संसार को झूठ से बहला के निकल चलो। अब जैसे हम रो रहे हैं भगवान के लिए, अगर हम किसी से बताएंगे भगवान के लिए रो रहे तो हमारा भाव हट जाएगा। तो रो काहे के लिए? आज थोड़ा दर्द है, हम उसे बहानेबाजी कर देते हैं, हम उसे झूठ बोल। वो झूठ नहीं, किसी का प्राण ले रहा हो झूठ, किसी का अपहरण धन कर रहा हो झूठ, किसी को कष्ट दे रहा हो झूठ, उस झूठ से बचना है जिससे कि हमारा झगड़ा बच जाएगा और हमारा भजन बच जाएगा। अगर हम कहते कि हम वृंदावन जाएंगे, हम भजन करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, तो अभी कलह हो जाएगी। सत्संग नहीं सुनना, पक्का नहीं सुनेंगे। और जब एकांत में कान में लगा के सत्संग सुन लिए, भगवान का नाम अंदर अंदर जप कर रहे हैं, कभी अवसर मिला, लोग जाते दुनिया में मनोरंजन करने, तुम भाग के एक दिन वृंदावन आ जाओ। भाग भाग के आए? 5 बार आ गए वृंदावन। अरे बड़ी कृपा है बच्चा, यहाँ एक बार भी आना मुश्किल है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम। श्री जी की आपके ऊपर कृपा है, बिना गलती हुई आप नहीं करेंगे, आप पर वो सब माफ हो जाएंगे। हमारी बात सुन रहे हो ना? हम नहीं कह रहे, हमारे भगवान कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो गलती हो गई है, देखो कहीं ना कहीं हमसे अज्ञान से गलती हुई। हम भले ज्ञानी बनते हैं कि हमें पता था कि नहीं होना चाहिए, पर वास्तविक हमें ज्ञान नहीं था, हमसे गलती हो गई, तो भगवान कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। नाम जप करो। नाम जप जानते हो, वो बोर्ड जैसे लिखा हो उसको मिटाने वाले को क्या कहते? डस्टर। नाम जप डस्टर है, ऐसे मिटा देगा साहब। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम कोई बात मनमुखी नहीं कहते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। नाम संकीर्तनम यस्य, तुम्हारे हृदय रूपी बोर्ड में जो पाप लिख गया है, ये डस्टर की तरह मिटा, डिलीट कर देगा। भूल ही नहीं पा रहा हूँ पाप जो हुआ है। नाम को पकड़ो तो भूल जाओगे उसे। नाम को याद करो, राधा 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 राधा, ठीक है? और जब जब पाप की वो बात याद आवे तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो याद आता रहेगा, और जिस दिन नष्ट हो जाएगा दोबारा याद नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो नाम जप करते रहो। राधा मिलेगा गुरुदेव, हम आप ही के पास आएंगे। अब मेरे पापा शराब भी दे दे तो हम शराब दे देगा, लगता है हमको। श्राप दे देगा तो तब भी आऊंगा। यार श्राप वरदान देने के लिए पावर चाहिए, वह पावर है तो श्राप वरदान देने के लिए पावर चाहिए, वह पावर नहीं। राधा राधा जब, और ऐसे माता पिता के भी पैर छू, तब हमारा तुम मित्र कहलाएगा। हमारे दोस्त तभी कहलाओगे जब वो हमारी निंदा करें, हमें गाली दें, और तुम झुक के उनके पैर छू के कि गुरु की आज्ञा है, महाराज जी की आज्ञा है, पैर छुओ उनके और कह दो जैसा आप चाहते हो वैसा ही चलने की कोशिश करूंगा, थोड़ी बाड़ी कुछ अगर गलती लगे तो क्षमा करो। ये हमारे संग का असर हो। ये थोड़ी होगा तुम खींच के थप्पड़ मार दो जवान हो, ऐसा नहीं, कभी मत करना। उनमें भगवान की भावना करो, वो तुम्हें गाली दें, हमें गाली दें, अच्छे से चलो। सतमार्ग को जो गाली देता है वो बेचारा दया का पात्र है। आप सोचो दया का पात्र कि नहीं? तो छोटा बच्चा जिसे गाली दे तो क्या करेंगे? हंस देंगे। ऐसे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे 70 साल के बूढ़े हो। अज्ञानी क्या है? ज्ञानी के सामने बालक के समान है, तो वो बालक के समान देखा जाता है, उसका विरोध नहीं किया जाता है। अंदर अंदर से प्यार मत रखो, अंदर प्यार करो प्रभु से, और बाहर से व्यवहार ऐसे रखो। पागल बन करके जी जाओगे तो बुद्धिमानी से निकल जाओगे, और यार ये साबित करना चाहोगे भक्ति, तो फिर ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। बल दीजिए कि हमसे जीवन में कोई पाप ना होगा। अब यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसा तुम्हारी भावना है, उसका हम आदर करते हैं, और बल तो श्री भगवान से ही मिलता है। हम और आप दोनों मिलकर प्रार्थना करें कि आपको भगवान ऐसा बल दे कि आप अपने धर्म पे चल सको, और उनकी भी सेवा करो, माता पिता की, और भाई को भी नफरत न करो, दुलार करो, अंदर से असंग रहो, बाहर से सबको प्यार दो, जिसका जो अधिकार है। तो बच्चा बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि पिता में भी पावर भगवान ही है, माता में भी भगवान है,
भाई में भी भगवान है। हमारी बात को समझना, ये बाहरी यंत्र कड़वे हैं तो कड़वे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन जहां पावर है वो श्री भगवान है। कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना, हमारी ये बात ध्यान रखना। और कभी भी ऐसी परिस्थिति आवे तो तन मन प्राण मेहनत चाहे लेबरी करनी पड़े, पैसा कमा के अपने माता पिता की सेवा करते हुए नाम जप करना। भले मेरे पास मत आना, तो ये देखोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर उनको पैसे की जरूरत है, तुम मेहनत करके वो पैसा जो यहाँ आने में लगाओगे उनको लगा दोगे ना, तो ये तुम देखोगे हम तुम्हारे दिमाग में बैठे मिलेंगे, तुम्हारे भाव में बैठे मिलेंगे। संतों का सानिध्य यहाँ से होता है, यही तुम्हें लगेगा गुरुदेव यहीं बैठे दिमाग में ना। अच्छे, धन्यवाद। आप नौजवान होकर अपना सुधार कर रहे हो, भगवान मंगल करे। उनका बड़ा मंगलमय स्वरूप है। नाम जप करते रहना और टूटना नहीं, बस ये बात ध्यान रखना। बड़ी कृपा है कि घर में विरोध है, भक्ति में जब विरोध होता है तो रंग लाती है। हाँ, गुरुदेव बोलता है कि मेरा मानसिक स्थिति हमारे बारे में इनका गड़बड़ा गया है, कि बाबा बाबा के चक्कर में फंस गया है। फंस गया बाबा के चक्कर में फंसना तो